statins alone are good enough to protect your heart. ट्राइग्लिसराइड अगर थोड़ा ज्यादा भी है तो यू नीड नॉट वरी. अननेसेसरली पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट मत करें. तो डॉक्टर दिनेश, आपने कहा कि इस लेवल तक कोलेस्ट्रॉल हो तो हम इसे एक बैलेंस डाइट से, हेल्दी लाइफस्टाइल से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट देनी हो डॉक्टर को तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हर लेवल पे, हर पेशेंट प्रोफाइल के साथ डिफर करता है. अगर मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर हमारा पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है अर्ली एज में हार्ट अटैक की, तो अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो उसको हर हालत में मेडिसिन देनी. जो मेडिसिन हम लोगों को यूजुअली अवेलेबल हैं, दे आर स्टैटिन्स. दे आर नोन एज, कॉमनली नोन एज स्टैटिन्स. एटोरवास्टैटिन कुछ डॉक्टर लिखते हैं, कुछ रोजवास्टैटिन लिखते हैं. अलग अलग पावर में आती है. इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना लेवल आपको चाहिए, उतने पावर में दवा दी जाती है. कुछ डॉक्टर्स 10 से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोग्रेस करते हैं 20, कुछ डायरेक्टली 20 मिलीग्राम का स्टैटिन लिख देते हैं. कुछ लोग 40 तक भी देते हैं जब हाई रिस्क पेशेंट होता है. तो क्या लेवल हमें अचीव करना है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का? अगर पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है, ही इज हैविंग अ ओल्ड हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स, ही इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स, तब हमारा टारगेट एलडीएल का 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे लाना है. तो उसको उस डोज पे दवा देनी है कि उसका एलडीएल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे रहे. अगर पेशेंट कोई बहुत रिस्की बैकग्राउंड नहीं है तो हम लोग उसको 100 के नीचे भी रख सकते हैं. सिर्फ डायबिटीज है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है, कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की नहीं है, या उसकी खुद की हिस्ट्री हार्ट अटैक की नहीं है, तो हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का टारगेट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे भी रख सकते हैं. तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट का प्रोफाइल क्या है, उसको कितना हमें प्रोटेक्ट करना है, उतना लो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रखना है. एचडीएल की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया. ट्राइग्लिसराइड में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रीटिंग, बिकॉज जो इनकी ड्रग्स हैं फिनोफाइब्रेट, दे हैव लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, स्पेशली व्हेन गिवन अलोंग विद स्टैटिन. तो हम लोग बहुत प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एलडीएल अगर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं स्टैटिन प्लस फिनोफाइब्रेट. कई प्रिस्क्रिप्शन हमने देखे हैं, बट दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी हार्मफुल फॉर द मसल्स ऑफ द पेशेंट. मायोपैथीज करते हैं, मसल डिस्ट्रक्शन करते हैं. तो ट्राइग्लिसराइड का ट्रीटमेंट एट टाइम्स इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. अगर मैंने बताया, अगर लेवल्स मोर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हैं, 294 टू बी प्रिसाइज, तब आप एक मेडिसिन फॉर ट्राइग्लिसराइड ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज statins alone are good enough to protect your heart. ट्राइग्लिसराइड अगर थोड़ा ज्यादा भी है तो यू नीड नॉट वरी. अगर ट्राइग्लिसराइड मोर देन 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, then definitely you have to prescribe fenofibrate to the patient to protect his pancreas. पैंक्रेटाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है if the level crosses more than 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. तो ये पूरा ट्रीटमेंट अप्रोच है. यू हैव टू वेरी फ्लेक्सिबल विद योर ट्रीटमेंट, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं. बहुत केयरफुली प्रिस्क्राइब करें. अननेसेसरली पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट मत करें.